बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का एक और दो पार्ट। आज तीसरा पार्ट आपको बताऊंगा बच्चों, तीसरा और चौथा दोनों पार्ट बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम तीसरा पार्ट आपको बताएंगे। ओके बच्चों, तीसरा पार्ट क्या है अब आपको बताते हैं हम। तीसरा पार्ट है सेक ए प्लस tan ए एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए बराबर है। इसको हल करना है। ओके बच्चों, तो मैं यहाँ पर पहले हल करके आपको बताता हूँ। ओके बच्चों, यहाँ पर सेक ए प्लस tan ए, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 cos ए, सेक ए को लिख सकते हैं बच्चों 1 cos ए। सेक ए को लिख दिया हम 1 cos ए, फिर tan ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, प्लस tan ए को लिख सकते हैं हम साइन ए अपान cos ए। ओके बच्चों, अभी एक ब्रैकेट का ये हो गया, दूसरा है बच्चों एक ब्रैकेट हो गया, दूसरा 1 माइनस साइन है, तो उसको वैसे के वैसे लिख देते हैं बच्चों 1 माइनस साइन है। ओके, इतना लिखिए। उसके बाद आगे हम हल करेंगे। इसका तो दोनों का हर बराबर है, तो ये क्या हम लिख देंगे बच्चों, इसको देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए, ये एक ब्रैकेट में हो गया बच्चों। ओके, उसके बाद 1 माइनस साइन ए है ही। ओके बच्चों, 1 माइनस साइन ए है। यहाँ पर हमारा फार्मूला लगेगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी। यहाँ पर दिखाते हैं ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी इज इक्वल टू होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे तो ये दोनों का। ओके बच्चों, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है, ए क्या है 1 और बी क्या है साइन ए। तो 1 जो सूत्र लगाएंगे इस पर बच्चों, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। ओके बच्चों, और नीचे में कॉस ए है, कॉस ए वैसे लिख देंगे। ये कॉस ए आ गया। उसके बाद बच्चों फिर हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर फार्मूला हमारा क्या होता है बच्चों, ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा को थोड़ा हम हल करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हम हल करके आपको बताते हैं। देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू 1 है, तो इसको जब हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 है 1 लिखेंगे, इस तरफ प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझे बच्चों, तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए है ही। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस ए। ये अपना आंसर हो जाएगा बच्चों। तो अपना आंसर कौन सा सही है बच्चों, ये डी। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब हम बताएंगे चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में क्या कहा गया, यहाँ पर बताते हैं बच्चों। चौथा पार्ट में कहा गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर है ना, ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए था तो यहाँ सेक स्क्वायर ए लिख दिए।
अपान में ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कोसेक स्क्वायर आ गया। अब आगे देखेंगे बच्चों, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं बच्चों, सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस। तो 1 अपान कॉस स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। ओके बच्चों, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देंगे बच्चों। अब जब आगे हम इसको हल करेंगे बच्चों, तो ये जब बटे में रहता है तो ऐसे मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो मल्टीप्लाई में होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये आ गया कॉस स्क्वायर ए। ये किसका होता है बच्चों, ये कॉट स्क्वायर का होता है, कॉट स्क्वायर ए का होता है। ये मान किसका होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए किसका होता है, कॉट स्क्वायर ए का। ये अपना आंसर हो गया चौथे पार्ट का बच्चों। तो ये चौथे पार्ट का आंसर हो गया बच्चों। इसमें अपना ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, ऑप्शन कौन सा सही है, कॉट स्क्वायर है, तो सी ऑप्शन सही है। ओके बच्चों, तो बच्चों मैंने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 और 4 पार्ट आज बताया। आप लोगों को जो इसमें ना समझ में आया बच्चों कमेंट में जरूर पूछिएगा, और बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना बच्चों। और सबसे बड़ी बात बच्चों, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।